हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डोवेराइनर का त्रिक नियम के बारे में। लेकिन डोवेराइनर के त्रिक नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आवर्त सारणी क्या है। जब तत्व का लगातार खोज होता जा रहा था तो जितने भी तत्व थे उनको एक टेबल में सजाने की आवश्यकता थी। जब उन्हें टेबल में सजाया गया तो इसी को आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। अभी जो हम तत्काल में रिसेंटली में जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो है मोसले का आवर्त सारणी। वो किसका आवर्त सारणी है? मोसले का आवर्त सारणी है। मोसले के आवर्त सारणी में टोटल जो आवर्त की संख्या थी वो 7 थी। आवर्त की संख्या मतलब होता है कि जो ये क्षैतिज कतार आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षैतिज कतार, ये क्षैतिज कतार को आवर्त कहता है। तो ये पहला कतार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, टोटल आवर्त की संख्या 7 थी। मतलब क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। और जो ये लंबवत कतार है इसी को वर्ग कहा जाता है। तो मोसले के आवर्त सारणी में ये लंबवत कतार की संख्या टोटल होता है 18। मतलब वर्ग की संख्या कितना होता है? 18। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही करते करते यहाँ पे 18वां वर्ग है। और मोसले के आवर्त सारणी में टोटल ब्लॉक होता था वो 4 है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा पी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। लेकिन इनके आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक है ये वाला, इसे आवर्त सारणी से बाहर की तरफ रखा गया है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि बताइए कि मोसले के आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, तो आप बोलिएगा कि एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी से बाहर की ओर रखा गया है। चलिए अब हम समझते हैं कि डोवेराइनर जो थे वैज्ञानिक, उनके द्वारा त्रिक नियम किस प्रकार से दिया गया था। तो जो डोवेराइनर वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने 1829 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत दिया, त्रिक सिद्धांत, जिसे डोवेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। उनके द्वारा दिया गया नियम यह था कि जब तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब उनके द्वारा यह बताया गया था कि जब तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु क्रमांक ना, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, तो पहला और तीसरा का जब औसत निकालिएगा, द्रव्यमान का औसत, तो वो दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि उनके द्वारा नियम क्या दिया गया था। उनके द्वारा यह तीन तत्व जो था, जिसमें से पहला था लिथियम, दूसरा था सोडियम और तीसरा था पोटेशियम, जिसमें लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 7, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23 और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 39। तो ये हुआ आपका तत्व का नाम, ये हुआ परमाणु द्रव्यमान। तो उनके द्वारा ऐसे ही जो तत्व है उसे एक टेबल में 3-3 तत्वों को सजा के बनाए थे। उनके द्वारा यह बताया गया था कि जो ये पहला दिखाई दे रहा है और ये तीसरा, अगर इनके द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए और इसका औसत निकाल दिया जाए, मतलब औसत निकालने मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना। तो जब इनका औसत निकाले, तो चलिए इनका औसत निकाल के देखते हैं। तो इनका औसत क्या होगा? 7 + 39/2। जब टोटल निकालिएगा तो 39 से 7 46/2, कटाने पे कितना आएगा? 23। तो जब ये इन दोनों का औसत निकाला गया 23, तो ये बीच वाले के बराबर आएगा। तो यही बताया गया था कि डोवेराइनर के द्वारा कि पहला जो तत्व है और अंतिम 3 नंबर वाला जो तत्व है, पहला और तीसरा के परमाणु द्रव्यमान का जब औसत निकालिएगा तो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यही इनके द्वारा बताया गया था। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इनके द्वारा क्या बताया गया था। दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इनके द्वारा दिया गया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 80
और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 127। आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 127। तो इनके द्वारा बताया गया था कि जो ये पहला है और ये जो तीसरा है, इन दोनों को जोड़ के जब इसका औसत निकालिएगा, जब इन दोनों को जोड़ के इसका औसत निकालिएगा तो ये लगभग दूसरे के बराबर होता है। पूरा पूरा दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, लगभग में बराबर होगा। तो यहाँ पे जो पहला है वो है 35.5 और दूसरा जो है वो है 127। जब दोनों को 2 से भाग लगाइए और टोटल हल करिएगा तो लगभग 81 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 81.25 आता है, इतना आएगा लगभग, मतलब बीच वाले के बराबर आएगा। तो यही बताया गया था डोबेराइनर के द्वारा। तो चलिए, आशा करते हैं कि डोबेराइनर का त्रिक नियम आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।